किसी भी स्थिति, परिस्थिति और घटना का असर कहाँ-कहाँ होता है। किसी भी स्थिति, परिस्थिति और घटना का असर कहाँ-कहाँ होता है। सबसे पहले तो वो प्रत्यक्ष हमारी नज़रों के सामने जो भी घटनाएँ घटती हैं, उसका असर सीधा हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। फिर हम अपने मन को वहाँ से हटाते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, तो धीरे-धीरे करके वो घटना का असर थोड़ा दब जाता है। कुछ और टाइम होता है, हम उसको दबाते हैं, फिर वो दूसरी कंडीशन में पहुँच जाता है। तो ये कंडीशन कौन-कौन सी होती हैं, ये हमारे मन की 3 स्थितियाँ होती हैं। एक मन हमारा 3 तरीके से काम करता है, एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन और तीसरा अवचेतन मन। चेतन मन हम प्रत्यक्ष में जिन चीज़ों को देख रहे हैं, जिन चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, उससे जो हमारे मस्तिष्क पर असर पड़ रहा है, वो होता है। और किसी भी घटना का असर जो बाद में पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर, अवचेतन में हम थोड़ी-सी अचेतन की स्थिति में जाते हैं। चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो उस कंडीशन में जाता है, फिर धीरे-धीरे हम उसको भी दबा देते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन में जा कर के वो दब जाता है। स्टोर की तरह जहाँ जा कर के सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। हम जिन भी चीज़ों के बारे में सोचते जाते हैं, नहीं पूरी होती हैं। जिन चीज़ों के बारे में हम कल्पना करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, वो धीरे-धीरे जा कर के चेतन से अचेतन, अचेतन से अवचेतन में जा कर के वो ठंडे बस्ते की तरह दब जाती हैं। हमारे आस-पास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें समझाते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा हमेशा जहाँ अच्छी चीज़ें घटित हो रही हों, उन चीज़ों पर, उन जगहों पर जाना चाहिए, वहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए। और जहाँ आपको लगे कि ये हमारे मन की स्थिति के विपरीत चीज़ें हैं, यहाँ हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, वहाँ से हमको हट जाना चाहिए। प्रायः आजकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर पढ़ते-पढ़ते होता है, कहते हैं मैं बहुत देर पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा मूड फ्रेश कर लूँ, मैं थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, मैं थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, या और भी सारी चीज़ें जो भी जैसी भी रुचि रहती है उनकी, जो भी करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से ख़ास करके इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप मूड फ्रेश करने के लिए आप जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो भी माध्यम चुनें, वो माध्यम पॉज़िटिव होना चाहिए। वो घटना पॉज़िटिव होनी चाहिए। क्योंकि चाहे वो घटना अच्छी हो या बुरी हो, या वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, हमारे मन पर असर तो हर बात का होता है। और जहाँ भी हम इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ भी जिस भी माहौल में हम जाते हैं, वहाँ घटने वाली घटनाओं का असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता ही है। हम लाख चाहें तो उस चीज़ को हम निकाल कर फेंक नहीं सकते हैं, या उस प्रभाव से वंचित नहीं रह सकते हैं। उस प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है कि वो घटनाएँ हमारे सामने हों, वो चीज़ें हों, लेकिन हमें उस चीज़ को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। हमको उसके अधीन नहीं होना है, उसे हमें अपने अधीन रखना है। जितनी जल्दी ये स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे, आपका मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और आपके मन पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। अच्छी चीज़ों का असर देर में और गलत चीज़ों का असर बहुत जल्दी होता है। परिणाम भी, अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत करोगे तो उसका परिणाम आपको कुछ देर में नज़र आएगा, लेकिन अगर आप किसी गलत वातावरण में पड़ते हो तो उसका परिणाम तत्काल तुरंत पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने मन को
अच्छी चीज़ों में लगाएं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को करें। ये आदत बना लीजिए कि हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमको हमेशा स्वस्थ रहना है। वो हमारा हम आंतरिक रूप से हों या हम बाह्य रूप से हों या हमारा मन हो या हमारा शरीर हो, हमको अपने पूरे शरीर को, पूरे मन को हमेशा स्वस्थ रखना है।